नमस्कार दोस्तों, मैं हरदिल और आप देख रहे हैं सीसी करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 22 और 23 जून 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या है हम लोग के पास। दोस्तों, करंट अफेयर्स देखने से पहले मैं पूछूंगा आपको आज का एक प्रश्न जिसका आंसर मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा और आप लोग कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 19 जून को, ऑप्शन बी में है 18 जून को, ऑप्शन सी में है 21 जून को, ऑप्शन डी में है 20 जून को। आप लोग आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए और मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या है हम लोग के पास। दोस्तों, पहला है कि भारी मात्रा में भूजल निकाले जाने से पृथ्वी वर्ष 1993 से 2010 के बीच कितना सेंटीमीटर झुक गई। तो बताइएगा कि भूजल जो निकाले जा रहे हैं भारी मात्रा में, तो पृथ्वी 1993 से 2010 के बीच कितने सेंटीमीटर से झुक गई है। तो चलिए बता दें हम आपको कि कितने सेंटीमीटर से झुक गई है पृथ्वी। तो 80 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 80 सेंटीमीटर से पृथ्वी झुक गई है 1993 से 2010 के बीच। ठीक, जो भारी मात्रा में भूजल निकाले जा रहे हैं इसके वजह से। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि खुफिया एजेंसी रो के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो बताइएगा कि खुफिया एजेंसी जो है भारत के, जिसका नाम रो है, तो उसका नए प्रमुख कौन बने हैं। तो चलिए बता दें हम आपको कि रो के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। ठीक, याद रखिएगा रवि सिन्हा बने हैं रो के प्रमुख, नए प्रमुख। ठीक, यही है रवि सिन्हा, याद रखिएगा आप लोग, जो रो के नए प्रमुख बने हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा कब पहुंचे। तो बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिका की यात्रा में है, तो वह पहली यात्रा के लिए कब पहुंचे हैं। चलिए बता दें हम आपको कि पहली राजकीय यात्रा के लिए कब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका। तो 21 जून 2023 को, याद रखिएगा 21 जून 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं पहली राजकीय यात्रा के लिए। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि G20 को G21 में बदलने के लिए पीएम मोदी ने किस संघ को सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो बताइएगा कि G20 जो है ग्रुप 20, उसको G21 में बदलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस संघ को सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो चलिए बता दें हम आपको कि कौन सा संघ को प्रस्ताव सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। तो अफ्रीकी संघ को, याद रखिएगा अफ्रीकी संघ को G20 में जोड़ के G21 बनाने का प्रस्ताव दिया है पीएम मोदी ने। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़कर किस भारतीय एविएशन कंपनी ने 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया। तो बताइएगा कि एयर इंडिया का जो रिकॉर्ड तोड़कर किस भारतीय एविएशन कंपनी ने 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। चलिए बता दें हम आपको कोई कौन सा एविएशन कंपनी है, भारतीय एविएशन कंपनी। तो इंडिगो, याद रखिएगा इंडिगो ने ऑर्डर दिया है 500 एयरबस विमान खरीदने का। ठीक, याद रखिएगा, जो एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ देगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने का घोषणा की। तो बताइएगा कि भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है। तो चलिए बता दें हम आपको कि कौन सा युद्धपोत भारत वियतनाम को उपहार देगा। तो INS कृपान, याद रखिएगा INS कृपान जो युद्धपोत है भारत का, तो उसे अब वियतनाम को तोहफे में देने की घोषणा की है। ठीक, याद रखिएगा यही है INS कृपान, यह फोटो में देख सकते हैं आप लोग। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बता दें हम आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है।
तो बताएगा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है। तो चलिए बता दें हम आपको कि किसे देगा गांधी शांति पुरस्कार 2021। तो गीता प्रेस को, ठीक, याद रखिएगा, गीता प्रेस जो गोरखपुर में है, ठीक, उसे ही गांधी शांति पुरस्कार 2021 देने का ऐलान किया है केंद्र सरकार ने, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूएन मुख्यालय में कितने देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो बताइएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यूएन मुख्यालय में। तो चलिए बता दें हम आपको कि कितने देशों के प्रतिनिधियों के साथ। तो 135 देश, ठीक, याद रखिएगा, 135 देश के प्रतिनिधियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन मुख्यालय में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक, योग का, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा आयोजित प्राइवेट डिनर के दौरान पीएम मोदी ने किस पुस्तक का पहला एडिशन उपहार के तौर पे सौंपा। तो बताएगा कि पीएम मोदी ने किस पुस्तक का पहला एडिशन उपहार के तौर पे सौंपा है यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन को। तो चलिए बता दें हम आपको कि किस पुस्तक का पहला एडिशन सौंपा है। तो 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, ठीक, याद रखिएगा, 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद पुस्तक का पहला एडिशन उपहार के तौर पे सौंपा है यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन को, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो बताइएगा कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। फिनलैंड एक देश है जिसका नए प्रधानमंत्री बना है, तो कौन प्रधानमंत्री बना है बताइएगा। चलिए बता दें हम आपको कि फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है। तो पटेरी ओरपो, ठीक, याद रखिएगा, पटेरी ओरपो बने हैं फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री, ठीक, यही है पटेरी ओरपो, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है। तो बताइएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर किसे बनाया गया है। तो चलिए बता दें हम आपको कि 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा है, ठीक, याद रखिएगा, मोगा को 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर बनाया गया, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार किस भारतीय को देने की घोषणा हुई। तो बताइएगा कि 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार किस भारतीय को देने के लिए घोषणा की गई है। चलिए बता दें हम आपको कि किस भारतीय को दिया जाएगा 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार। तो अरुंधति रॉय को, ठीक, याद रखिएगा, अरुंधति रॉय को दिया जाएगा 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार, ठीक, यही है अरुंधति रॉय, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने जर्मनी बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 जीता। तो बताइएगा कि किस लेखक ने जर्मनी बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 जीता है। चलिए बता दें हम आपको कि कौन सा लेखक जीता है जर्मनी बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023। तो सलमान रुश्दी, ठीक, याद रखिएगा, सलमान रुश्दी जीता है जर्मनी बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023, ठीक, यही है सलमान रुश्दी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बता दें हम आपको कि कब मनाया जाता है। तो 19 जून को, याद रखिएगा, 19 जून को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने इनमें से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो चलिए बता दें हम आपको कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया है, ठीक, याद रखिएगा, किसे, स्वामीनाथन जानकी रमन को केंद्र सरकार ने आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, ठीक, यही है स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक, याद रखिएगा, जिसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, ठीक, केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बता दें हम आपको कि कब मनाया जाता है। तो 23 जून को, याद रखिएगा, 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है हम लोग के पास। आगे है आज के प्रश्न जिसका आंसर हमें देना है। तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो चलिए बता दें हम आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे करंट अफेयर्स याद हो गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।